नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ विकास तिवारी। वक्त है हमारे खास बुलेटिन अपनू उत्तराखंड का, तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में विकास कार्यों को गति देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न योजनाओं के लिए करीब 150 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है। इस राशि से शिक्षा, पेयजल और धार्मिक पर्यटन से जुड़ी परियोजनाओं को गति मिलेगी। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड औद्योगिकी और वानिकी विश्वविद्यालय भरसार के लिए राज्य आकस्मिकता निधि से 33 करोड़ 54 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। डुंडेश्वर महादेव मंदिर कीर्तिनगर के सौंदर्यीकरण के लिए 1 करोड़ 5 लाख रुपए, लोहाघाट की पाऊ पंपिंग योजना के लिए 2 करोड़ 69 लाख रुपए और सहस्त्रधारा पेयजल योजना के लिए 113 करोड़ 15 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी। उत्तराखंड के चमोली जनपद के दशोली विकासखंड के ग्राम खैनूरी में आपदा से क्षतिग्रस्त सड़क को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तत्काल संज्ञान लिया है। ग्रामीणों ने दूरभाष के माध्यम से मुख्यमंत्री को सड़क टूटने की समस्या से अवगत कराया था। ग्रामीणों के अनुसार सड़क क्षतिग्रस्त होने से करीब 120 परिवारों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी चमोली और संबंधित विभागों के अधिकारियों को सड़क की मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरी कर आवागमन सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाओं की बहाली में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए और जन समस्याओं का समयबद्ध समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के पुरुकुल गांव में स्वर्गीय दीपक पुंडीर मेमोरियल कम्युनिटी हॉल का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने कई अन्य विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस समारोह में मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास कार्यों पर जोर दिया और जनता को कई सौगातें भी दी। उनकी भावनाएं, उनका स्मरण हमारी आने वाली पीढ़ी करे और पूरे राज्य का एक हमारा जो है वो प्रमुख स्थान बनने वाला है, जहां से हमारे बच्चे, हमारी आने वाली भावी पीढ़ी उसके प्रेरणा लेगी। उन वीर जवानों का, उन रणबांकुरों का जिन्होंने अपने परिवार को नहीं देखा, अपने बच्चों को नहीं देखना, मां की ममता को छोड़ दिया, बहन की राखी को छोड़ दिया और डट के भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। ऐसे लोगों का यहां पर जो है बनाया जा रहा है। यहां पर मसूरी रोपवे के लोअर टर्मिनल तक लगभग 13 किलोमीटर मुख्य सड़क, ये जो है इसका उच्चीकरण किया जा रहा है। इससे भी आने जाने में यहाँ के पर्यटन वालों को, बाहर से लोगों को आने वालों को बहुत सहायता मिलेगी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत गंगोल पंडितवाड़ी पेयजल योजना के माध्यम से अनेक गांवों को शुद्ध जल पहुंचाने का काम भी हो रहा है। और हम सब जानते हैं भद्रराज मंदिर, वहां भी पेयजल व्यवस्था वहां भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा माल देवता के लाल पुल से छिल्ला मौलधार, सुवाखोली, ये सभी ये सीआरएफ योजना के अंतर्गत। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ मेले के दौरान शिव भक्तों के लिए लगाए स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई और मुख्यमंत्री ने शिव भक्तों को सम्मानित भी किया। सीएम धामी ने कहा कि कांवड़िए भगवान शिव के स्वरूप हैं और उनकी सेवा करना सौभाग्य की बात है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से अब तक हजारों शिव भक्तों को उपचार उपलब्ध कराया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा केवल आस्था का पर्व नहीं बल्कि सेवा, समर्पण और श्रद्धा का महापर्व है। सरकार का हर विभाग शिव भक्तों की सुविधा, सुरक्षा और बेहतर व्यवस्था के लिए पूरी तत्परता से काम कर रहा है। करना चाहिए। जैसा आपको अनुभव हो रहा है वैसे ही मुझे भी हो रहा है। और आपको मौका मिला है।
ये सब भगवान भोलेनाथ की कृपा है कि हम लोगों को हर वर्ष शिव भक्तों का, कांवड़ियों का वंदन करने का, उनकी सेवा करने का अवसर मिलता है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं और हमारी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि सभी शिव भक्तों की जो यात्रा है वो अच्छी हो, सुकुशल हो, अपने स्थानों पर लोग जाएं। और यहाँ पर हमने शिव भक्तों से अपील भी की है कि हम उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से हर प्रयास कर रहे हैं, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया है, अन्य व्यवस्थाएं भी की गई हैं। बहुत सारे जो हमारे धर्म के लिए काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने भंडारों का आयोजन भी किया हुआ है। प्रशासन की भी सभी व्यवस्थाएं, घाट हो चाहे ट्रैफिक की व्यवस्था हो, आवास की व्यवस्था हो, पेयजल हो, बिजली हो, सुरक्षा के प्रबंध हैं, सब किए गए हैं, टॉयलेट भी बनाए गए हैं। लेकिन हम उन सभी से शिव भक्तों से अनुरोध करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो जो यात्रा के नियम हैं, दिशा निर्देश जो जारी किए गए हैं, उन दिशा निर्देशों का कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार पहुंचने पर भाजपा पदाधिकारियों, जिलाधिकारियों और एसएसपी हरिद्वार ने उनका स्वागत किया। अलकनंदा होटल पहुंचकर मुख्यमंत्री ने कांवड़ स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों के साथ साथ सफाई कर्मियों और पुलिस कर्मियों का सम्मान किया। मुख्यमंत्री ने शाल ओढ़ाकर और फूलों की माला पहनाकर सफाई कर्मियों और पुलिस कर्मियों को सम्मानित भी किया। हरिद्वार से एनबी के लिए अकील अहमद। उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या 10 अगस्त को एक विशेष ओलंपिक कांवड़ संकल्प यात्रा की शुरुआत करने जा रही हैं। ये यात्रा हरिद्वार की हर की पैड़ी से शुरू होकर ऋषिकेश के वीरभद्र महादेव मंदिर तक पहुंचेगी, जहां जलाभिषेक के साथ इसका समापन होगा। करीब 22 किलोमीटर लंबी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2036 ओलंपिक की मेजबानी भारत को दिलाने के संकल्प के लिए प्रार्थना करना और युवाओं में खेलों के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। इस आयोजन से देवभूमि से देश भर में सकारात्मक ऊर्जा और खेल संस्कृति का संदेश जाएगा। देखिए, आगामी 10 अगस्त को सोमवार के दिन प्रातः 7 बजे पावन कांवड़ यात्रा हर की पौड़ी से प्रारंभ हो। संतों के माध्यम से इसका संकल्प लिया जाएगा और ये यात्रा जो है ऋषिकेश वीरभद्र महादेव मंदिर में जाके जलाभिषेक करते हुए यात्रा अपनी पूर्ण होगी। इस यात्रा का पूरी तरीके से एक ही आत्मिक भाव है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, वो संकल्प में 2036 का ओलंपिक भारत उसकी मेजबानी करे। ये संकल्प को सिद्धि तक और साथ ही भारत जो है खेल के क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभरे, इस भावनाओं को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हुए उनसे आशीर्वाद मांगने की पूरी यात्रा रहेगी। मैं समझती हूँ कि ये 22 किलोमीटर की यात्रा से आम जागरूकता भी फैलेगी कि वाकई हमारे जो कांवड़िया भाई बहन होते हैं वो इस यात्रा को पूरे स्पोर्ट्स। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने जनता दरबार लगाकर आम लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे ताकि शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जा सके। जनता दरबार में दूर दराज के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य और राजस्व से जुड़ी समस्याएं मंत्री के सामने रखी। राम सिंह कैड़ा ने कई मामलों का मौके पर ही समाधान कराया, जबकि अन्य शिकायतों के शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना हो और सभी शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। तो सभी की जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान करने का हम काम कर रहे हैं। जिले के सभी अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं और एक एक समस्या का हम समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार हर व्यक्ति तक पहुँचने का प्रयास कर रही है। और उसके बाद भी जो लोग कैंपों में नहीं पहुँच पा रहे हैं उनके लिए हम अलग से कैंप लगाने का काम कर रहे हैं। और मैं अपने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ
कि हम लोगों ने न्याय पंचायत वाइज कैंप लगाए हैं। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम भी हम कर रहे हैं, जहाँ पर हमारे लोगों को, जो लोग तहसील में नहीं जा सकते हैं, जो लोग जिला मुख्यालय पर नहीं पहुँच सकते हैं, जो सीडीओ मुख्यालय नहीं पहुँच पा सकते हैं, उनके लिए हम ग्राम पंचायत वाइज और न्याय पंचायत वाइज कैंप लगा करके उनकी समस्या का तत्काल मौके पर समाधान करने का काम कर रहे हैं। और आज मैंने अपने कैंप ऑफिस में, मैं 1 महीने बाद यहाँ पर बैठ रहा हूँ, क्योंकि पूरे जिले के दौरा मुझे करना पड़ता है, प्रदेश का दौरा मुझे करना पड़ता है। तो इसलिए कैंप ऑफिस में आज मैं कई दिनों बाद बैठ रहा हूँ। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर लगभग सुबह से 7 बजे से सभी लोगों की समस्या का समाधान। उत्तराखंड के सल्ट से भाजपा विधायक महेश जीना के एक वायरल वीडियो को लेकर राज्य में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा ने विपक्ष पर सोशल मीडिया के जरिए माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस ने विधायक के कथित अभद्र व्यवहार की कड़ी निंदा की है। भाजपा प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि विपक्ष जानबूझकर जनप्रतिनिधियों को उकसा रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की पुरजोर मांग की है। देखिए, आजकल विपक्षी दलों का काम केवल ये रह गया है कि सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें डालकर जनप्रतिनिधियों को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। और ऐसी घटना सल्ट के विधायक जी के साथ भी हुई। आप देख रहे हैं कि विधायक जी अपने वीडियो में खुद कह रहे हैं, उनको उसके सामने कह रहे हैं कि भाई कभी भली चीज़ भी डाल दिया करो, हर छोटी बड़ी चीज़ को आप हमको बदनाम करने भी डालते हो, कभी हमारे अच्छे कामों को भी डाल दे। विधायक जी भी कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर उकसाने का काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया में इस तरह की बातें डाल दे रहे हैं कि ताकि दूसरा व्यक्ति उस उकसावे में आकर कुछ गलत बात कर दे। तो इस तरह का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है जो लोकतंत्र के लिए बड़ा घातक है, और विशेषकर उत्तराखंड के लिए। ये उत्तराखंड की, देखिए, सल्ट के भाजपा विधायक जीना कोई पहली बार जनता से अभद्रता नहीं करते हैं। पहले भी उनकी अभद्रता वाले, अहंकार वाले, बदजुबानी वाले कई वीडियो वायरल हो चुके हैं। भाजपा अपने बेलगाम बेजुबान विधायकों पर, मंत्रियों पर बिल्कुल भी लगाम नहीं लगा पा रही है। भाजपा के मंत्री भी हुलजुलूल बयानबाजी करते हैं, तो भाजपा के विधायकों का इससे हौसला बढ़ रहा है। अब जनता अगर अपने विधायक के पास किसी समस्या को लेकर जाती है, उस पर विधायक का जवाब चाहती है, उनसे चाहती है कि उसका समाधान करें, लेकिन उसकी समस्या को सुनने की जगह, शालीनता से व्यवहार करने की जगह विधायक अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी स्वागत योग्य नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। निश्चित तौर पर उनका यह दुर्व्यवहार निंदनीय है। सरकार को तत्काल जो है इसका संज्ञान लेना चाहिए और विधायक पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, और उनको चेतावनी दी जानी चाहिए कि भविष्य में वो आम जनमानस के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार ना करें। अब उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आगामी 8 अगस्त के हल्द्वानी दौरे को लेकर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस इसे परिवर्तन जनसभा बता रही है, तो वहीं भाजपा ने इसे चुनावी राजनीति का हिस्सा करार दिया है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके शीर्ष नेताओं को केवल चुनाव के समय ही उत्तराखंड की याद आती है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता का पूरा भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ है। देखिए, राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपना काम करती हैं। कांग्रेस जो है उसको उत्तराखंड की याद तभी आती है जब चुनाव यहाँ पर होते हैं, सर पे, लोकसभा के हों चाहे विधानसभा के हों, और उसके बाद 4 साल जो है वो उनकी सारी टॉप लीडरशिप जो है वो उत्तराखंड से गायब रहती है। आपने देखा कि उनके खुद के जो कांग्रेस पार्टी के लोग थे, उन्होंने अपनी प्रभारी शैलजा जी पर सवाल उठाए थे कि वो भी उत्तराखंड जो है सिर्फ सैर सपाटा करने आती हैं, घूमने आती हैं। उसके बाद उनको आना पड़ा और 3-4 दिन का दौरा रखना पड़ा। कांग्रेस उत्तराखंड को लेकर कभी भी सीरियस नहीं रही है। वो जानती है कि उत्तराखंड की जो देवतुल्य जनता है उसका विश्वास, अटूट विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि ये पॉलिटिकल टूरिज्म जो कर रही है कांग्रेस, इसका कोई भी फर्क स्टेट में नहीं।
उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के प्रत्येक पात्र परिवार को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 232 लाभार्थियों को पारदर्शी लॉटरी प्रणाली के माध्यम से भवनों का आवंटन किया गया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाकर हर जरूरतमंद को उसका अपना घर देना है। निश्चित तौर पर देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है कि हर गरीब को उसका घर मिले, उसका आवास मिले, जल मिले, बिजली मिले, पानी मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले। ये इसी संकल्प को पूरा कर रहे हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, और लगातार ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जिनके पास लंबे समय से आवास नहीं है। ऐसे लोगों को आवास देना मुझे लगता है कि ऐतिहासिक निर्णय है। एक तो हम पीएम आवास योजना हम चला रहे हैं, दूसरी हमारी खुद की स्वयं की योजनाएं हैं, उनको लेकर हम जो है लगातार उन लोगों को आवास देने का काम कर रहे हैं जो लोग काफी समय से आवासहीन थे। तो जाहिर सी बात है कि पुष्कर सिंह धामी जी लगातार जन जन की सेवा, जन जन के द्वार जिस तरीके से जाकर कर रहे हैं और स्वयं इन सारी योजनाओं को देखने का काम करते हैं, तो हम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी पर भी भरोसा करते हैं। और माननीय उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने यात्रियों से पूरी सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि यात्रा पर निकलने से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें और प्रशासन की एडवाइजरी का पूरी तरह से पालन करें ताकि उनकी ये यात्रा सुरक्षित और सुगम हो सके। आग्रह करूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि सभी लोग अपनी यात्रा को सुरक्षित यात्रा करें। और इस समय मौसम खराब होने के कारण वहां पर जो उच्च हिमालय क्षेत्र के कारण वहां पर हमेशा जो मौसम किसी भी समय वहां पर मौसम खराब हो जाता है और बारिश का समय है और भारी बारिश के कारण वहां पर मार्ग भी अवरुद्ध हो जाते हैं। तो शासन सरकार के द्वारा समय समय पर जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करते हुए सुरक्षित यात्रा करें। और अपने उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने कहा है कि यात्रा को पूरी तरह से परवान चढ़ने से पहले ही हरिद्वार मार्ग पर भारी जाम की स्थिति पैदा हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम जनता की सहूलियत के लिए की गई वैकल्पिक यातायात व्यवस्थाएं नाकाफी साबित हो रही हैं। कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार पड़ोसी राज्यों की तर्ज पर समय रहते प्रभावी ट्रैफिक और सुरक्षा प्रबंधन सुनिश्चित करे ताकि यात्रियों और स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। तो कोई व्यवस्था नहीं है, कोई जो है इन्होंने वैकल्पिक मार्ग नहीं सुझाया अभी तक। सिर्फ मुख्यमंत्री वहां गए थे, मुख्यमंत्री की वजह से जो पूरा जो है शहर जो है जाम कर दिया गया। लेकिन जिस प्रकार से आम जनता के लिए जो वैकल्पिक मार्ग तय किए जाने चाहिए उन वैकल्पिक मार्गों में जो है अभी इनकी बातचीत नहीं हुई है और इस वजह से जो घंटों घंटों का जाम अभी से लगने लग गया है। तो आप कल्पना कीजिए जब 5 तारीख के बाद विधिवत कांवड़ यात्रा शुरू होगी तो क्या हाल होगा। उत्तर प्रदेश के कई इलाके सील कर दिए गए हैं, जैसे मेरठ से इधर से आने वाली जो है जो सड़कें हैं वो आम कॉमर्शियल वाहनों के लिए बंद कर दी गई है। इधर से जो डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से जो है नजीमाबाद में जो है रोक लगा दी गई है, बैरिकेटिंग लगा दी गई है, कॉमर्शियल वाहनों का आना जाना बंद हो गया है। लेकिन उत्तराखंड में जिस प्रकार से अभी अनियंत्रित व्यवस्था है, मुझे नहीं लगता कि ये कांवड़ यात्रा को सही ढंग से संभाल पाएंगे। उत्तराखंड में पेपर लीक और नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सियासत तेज हो गई है। हाकम सिंह मामले पर भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि धामी सरकार नकल माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा संपत्ति जब्ती की कार्रवाई ये साबित करती है कि सरकार युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं करेगी।
देखिए, विपक्ष का सवाल उठाने का तो कोई तथ्य इसमें बनता ही नहीं है, क्योंकि नकल विरोधी कानून लागू करने का जब उत्तराखंड ने एक नजीर पेश करी थी कि नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में लागू किया जाएगा और सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया जाएगा, जिससे हमारे आने वाले नौनिहालों को किसी भी प्रकार की नकल के कारण कोई असुविधा न हो, क्योंकि ये उनके भविष्य का सवाल है। उसमें भले ही उसको कानून के द्वारा क्लीन चिट मिली हो, लेकिन ईडी जिस प्रकार से अपनी कार्यवाही कर रही है और उससे जो नतीजा निकल कर आया है, जिसमें लगभग 70 लाख की उसकी जो संपत्ति उसको सीज करी गई है, तो निश्चित रूप से जो हमारे नौनिहालों का, जो हमारे बच्चों का भविष्य खराब करेगा, वो कैसे चैन की सांस ले सकता है। तो हमारी धामी सरकार ने जिस प्रकार से इस पर कार्यवाही करी है, वो वाकई में अपने आप में एक नजीर पेश करी है कि उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। भारी बारिश के चलते प्रदेश भर में कई सड़कें बंद हो गई हैं और यातायात पूरी तरह से ठप पड़ा है। इस स्थिति पर कांग्रेस ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा कि पौड़ी, टिहरी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आपदा प्रबंधन को लेकर सरकार के सारे दावे कागजी साबित हो रहे हैं। कांग्रेस ने मांग की है कि बंद रास्तों को जल्द खोला जाए और प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में तेजी लाई जाए। ये तो सरकार की, जो सरकार कहती है कि हमने पूरे देश में और पूरे प्रदेश में जो है सड़कों का जाल बिछा दिया, ये उसकी पोल खोलने का कार्य करती है। अगर आपके पास सड़कें बिछी होती, नेशनल हाईवेज इतने आपके मजबूत बने होते, आपके पास कोई ऐसा प्लान होता जिससे कि जिस तरीके से आप पहाड़ों को खोखला करने का कार्य कर रहे हैं उसको सुधार पाते, मुझे लगता है तो ये बातें अच्छी होती। मॉनसून आते ही 124 से ज्यादा, बिल्कुल आपने कहा कि सड़कें बंद है, 3 से ज्यादा नेशनल हाईवेज भी बंद है, जिसकी वजह से जो 4 धाम यात्री हैं उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जो लोग हैं उनके भी आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। तो मुझे लगता है सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पिछले 9.5 सालों से इस प्रदेश की जनता के साथ सिर्फ खिलवाड़ करने का कार्य भाजपा ने किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ इस प्रदेश के जल, जमीन को और जंगलों को अपने मित्रों को बेचने का काम किया है। और सारी जो दिक्कतें, हमारे खास बुलेटिन अपनू उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला यहीं तक। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज नेशनल। नमस्कार।